बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने इस सेगमेंट में अब 7.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसको पहले मैं जरा अरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के दरमियान आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ये डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। बिटवीन पैरेलल लाइंस ये आपको फाइंड आउट करनी है। और जैसे पार्ट 1 है, इसमें पैरेलल लाइंस गिवन है 5x माइनस 12y और प्लस 10 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। पार्ट 2, सॉरी सेकंड पार्ट, सेकंड इक्वेशन ऑफ द लाइन 5x माइनस 12y, 5x माइनस 12y और ये दे रहा है माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर आपके पास दो लाइनें हैं और इन दो लाइंस के दरमियान आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जब लाइन के दरमियान आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो सबसे पहले आप एक काम ये कीजिएगा कि जो टू गिवन लाइंस हैं इनमें से किसी भी एक लाइन से आप एक पॉइंट डिटरमाइन कर लीजिए। जो टू लाइंस गिवन है, किसी भी एक लाइन की इक्वेशन से आप एक पॉइंट डिटरमाइन कर लीजिए, फिर वो पॉइंट और जो सेकंड इक्वेशन रह जाएगी उनके दरमियान आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से निकाल लीजिए। देखिए कैसे। मैंने कहा फर्स्ट कीजिए कि यहाँ पर ये आपके पास लाइन है 5x माइनस 12y प्लस 10 इक्वल टू 0। हम यहाँ से एक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और उसके लिए हम हेल्प लेंगे इंटरसेप्ट की। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आपने पढ़ा है प्रीवियस एक्सरसाइज में। x इंटरसेप्ट में y 0 होता है और y इंटरसेप्ट में x की वैल्यू 0 होती है। तो आप x या y इंटरसेप्ट की मदद से कोई भी एक पॉइंट निकाल लीजिए। जैसे अगर ये लाइन है, ये लाइन है, तो ये x इंटरसेप्ट है, x पे y 0 होता है। दिस इज y इंटरसेप्ट पे x 0 होता है। तो आप ये वाला पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिए, ये वाला पॉइंट मालूम कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर मैंने ले लिया x इंटरसेप्ट यानी y इज इक्वल टू 0। y अगर 0 है तो x की वैल्यू 5x माइनस 12 y की जगह 0 प्लस 10 इक्वल टू 0। 5x माइनस 0 प्लस 10 इक्वल टू 0। 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो y हमने ये लिया तो x की वैल्यू ये आई। देन पॉइंट इज ये पॉइंट निकल आया माइनस 2,0, यानी ये वाला पॉइंट। y 0 है, x की वैल्यू फर्ज करिए। अब ये पॉइंट और ये जो लाइन इक्वेशन थी, ये आपने ये L1 ये L2 और आपने ये L1 यूज करके ये पॉइंट निकाला। तो अब ये L2 और ये पॉइंट यूज करके इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब आप डिटरमाइन कर लीजिए। यानी अब आप क्या करेंगे, देखिएगा, ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अब देखिएगा नाउ, ये लाइन रह गई 5x माइनस 12y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो a इज 5
B is -12 and C is -16 एंड और इसी तरह ये पॉइंट है -2, 0 देन x1 is -2 and y1 is 0 और फॉर्मूला आपके पास ये है D is equal to ax1 plus by1 plus c over root a square plus b square। अब आपने ये यूज किया a is 5, x1 is -2, b is -12, y1 is 0, c is -16 over root a square plus b square, a is 5 and b is -12, right? तो सॉल्व करेंगे d is equal to -10, ये 0, -16 ओवर 5 का स्क्वायर 25 और -12 का स्क्वायर 144। तो d is equal to -10, -16, -26 ओवर 25, ये रूट लिया, पहले तो ऐड कर दिया इन दोनों को, दिस इज 169, 169 का रूट लेंगे, दिस इज 13, डिवाइड कर दिया तो दिस इज -2। इसमें d यहाँ पर -2 आ गया, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव का तो नहीं होता। ये जो नेगेटिव का साइन है ये बता रहा है कि जो पॉइंट हम लोगों ने डिटरमाइन की थी, ये पॉइंट इस लाइन के बिलो एग्जिस्ट करता है। जब कोई पॉइंट किसी लाइन के बिलो एग्जिस्ट करे तो वो डिस्टेंस फिर आपके पास नेगेटिव में आपको मिलेगा। तो आप लिखिएगा यहाँ पर हेयर नेगेटिव मीन्स point is below the line, so डिस्टेंस जो है वो फिर आप प्लस का इस्तेमाल करेंगे, ये दिस इज d is equal to 2, राइट। प्लस में आ जाता तो आप डायरेक्ट लिख देते प्लस में, लेकिन माइनस है तो माइनस का मतलब बताइएगा। माइनस का मतलब ये है कि जो पॉइंट से हमने इस्तेमाल किया है, जो हमने इंटरसेप्ट के जरिए पॉइंट निकाला था, वो पॉइंट और जिस लाइन को यूज किया था उस लाइन के नीचे लाई करता है। जब पॉइंट लाइन के नीचे लाई करे तो डिस्टेंस नेगेटिव में आएगा, और अगर ऊपर लाई करे तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव में आएगा, राइट। नेगेटिव में आए तो आप मतलब बताकर आप आंसर प्लस में देंगे। तो दो लाइनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम करने का मेथड आपने सीख लिया होगा। यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस और हैं, टोटल 3 पार्ट्स हैं, आप उनको सॉल्व कीजिएगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर से, कोई इश्यू नहीं होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यूज हो तो आप बिल्कुल लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैसेज के जरिए भी पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।